डॉक्टर कश्यप जी, मंत्र फॉलो करिएगा। परेशान जी, त्रिमंत्र बुलाएं। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सव्व पावपणासनो, सर्व पावपनाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सर्वेषु, पदमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, ये पद निकाल, जय सभी को जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय सच्चिदानंद। पकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो पद निकालिए, जगत ना सर मोह जीती गया थे, CD 85। ओके, बोलिए। हाँ, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कौन सा? सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सबसे। हाँ, ये प्रगट संजीवनी हाँ, प्रगट संजीवनी अमूलक अरकना अश्रुनि रसधार समागम यानी ना दुर्लभ महद ऐश्वर्य अवतार। इसमें ये प्रगट संजीवनी अमूलक हरकना अश्रुनि रसधार, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि वो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे ना, जी। तो हनुमान ने संजीवनी लेके आए थे ना। हाँ जी। तो संजीवनी ला लेके आए थे, तो फिर संजीवनी उनको सुंघाया, जी। तो जिंदे हो गए, वापस जागृत हो गए। जी। तो वो जैसे जिंदे हो गए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा। ख्याल में है ना कि हाँ। जिंदे हो गए, नहीं तो सब लोग एकदम ये हो गए थे, क्या बोलते हैं, सब लोग डिप्रेस हो गए थे ना जी। कि भाई लक्ष्मण जी मर गए करके। हाँ जी। तो वैसा दादा भगवान प्रगट संजीवनी है, और उनको देखकर ही हरक के आंसू आते हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। ख्याल में है ना, दादा भगवान खुद इटसेल्फ प्रगट संजीवनी है, मोह से छुड़ाते हैं, संसार से छुड़ाते हैं। हम बेभान है, फिर भी हमको पता नहीं कि हम बेभान है। अच्छा। ख्याल में आया? हाँ हाँ, ख्याल में। वो थोड़ा ड्रिंक लेते हैं ना, हाँ जी। तो भान भूल जाते हैं कि मैं कश्यप हूँ, मैं परेश हूँ, ऐसा भान भूल जाते हैं ड्रिंक लेने से। हाँ जी।
लेकिन ड्रिंक लेने से भान भूल जाते, वो तो पता चलता है बाद में कि भाई मैंने भान भूल गया था। हाँ, लेकिन इसमें तो ऐसा है कि मोह का दारू जो पिया है उसमें हम भान भूले वो भी पता नहीं चलता है, हमको लगता है सब बरोबर है, हम तो जागते जागे जागे जागे, लेकिन आप बेभान है वो खुद को भी पता नहीं है। हाँ जी, ख्याल में है ना? हाँ जी। हाँ, और ऐसा बोलना चाहते हैं। अगला जो नेक्स्ट लाइन जो है, समागम ज्ञान। समागम ज्ञानी ना दुर्लभ, यानी ऐसा मिलना मुश्किल है, प्रगट संजीवनी मिलना मुश्किल है ना। हाँ जी, तो हनुमान तो इसलिए लेके आए थे, तो वैसा ज्ञानी का भी समागम यानी मिलना, उनसे बातचीत होना, उनको देखना, उनका दर्शन करना और दुर्लभ है। महद ऐश्वर्य अवतार, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ये अवतार। इसमें ऐश्वर्य में क्या क्या आता है? ऐश्वर्य में, ऐश्वर्य में बहुत कुछ आता है भाई, बहुत कुछ आता है। ऐश्वर्य बोले तो ऐश्वर्य जिसके नाम से सब काम हो जाता है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं, उसके नाम मात्र से सब काम होता है। अच्छा, ख्याल में है ना? ऐश्वर्य बहुत बड़ा शब्द है, ऐश्वर्य यानी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। फिर वो लास्ट पैराग्राफ है ना, जहाँ दादाजी विचर्या ते ये दामो। दामो तीर्थ धाम थसे, चरण અને હસ્ત જ્યાં સ્પર્શ્યા તે મંદિર મહેક છે ને પડશે। जहाँ दादाजी चले थे, जहाँ दादाजी गए थे, जहाँ जहाँ गए थे, वो सब सब तीर्थ धाम हो जाएंगे, वो सब प्लेसेस। मतलब ये आगे के भविष्य की बात करते हैं ना यह अभी? भविष्य की बात करते अभी हैं। अभी उस अभी टाइम तो हो ही, उस टाइम तो है, लेकिन अभी भी हो जाएंगे वो सब। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो तीर्थ धाम होता जाएगा। अच्छा, ख्याल में है? चरण અને હસ્ત જ્યાં સ્પર્શ્યા, जहाँ पैर पड़े, जहाँ हाथ लगा उनका, वो सब मंदिर महकेंगे। फिर वो जिंदे मंदिर है या मंदिर के मंदिर है, वो मूर्ति भी बोलेगी और जिंदा आदमी है वो भी बोलेगा। वो महक से यानी वो अत्तर लगाते हैं ना, हम्म, तो आदमी को कितना खुश हो जाता है, उसके बाजू में आता है ना अत्तर लगाने वाला, तो हम खुश हो जाते हैं कितना अच्छा लगा है, हम्म, कितनी सुगंध अच्छी आती है। जी, तो वैसा वो हो जाएगा, वो आदमी वैसा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो मंदिर महक से न फड़ से। मंदिर दो प्रकार के मंदिर है, एक स्थावर और एक जंगम। जी, ख्याल में है ना? जी, ये जो बाहर मंदिर है वो मंदिर तो सही है, वो मंदिर की मूर्ति में भगवान ने प्रतिष्ठा की। और जो घूमते हैं जो इंसान है वो भी दादा भगवान बोलते हैं मंदिर है। ये दादा भगवान बोलते हैं हम हम भगवान बनाने आए हैं, तो जीवते जागते मंदिर बनाएंगे हम। तो ये आप तो पुत्रों को बहुत बोलते थे हम आपको मंदिर बनाना चाहते हैं। ते मंदिर महक से अने फड़ से, वो सुगंध आएगी उनकी, और फल और देंगे। वो जहां जाएंगे लोगों का काम हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है? फिर ये थोड़ा और पूछना चाहूंगा। क्या अभी क्या हो गया? हाँ, ऊपर जो सेकंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, शुद्धात्मा ज्ञान गम्य अलग परम आश्चर्य मूल निर्द्वंद। तो परम आश्चर्य किसको बोला है वो थोड़ा? परम आश्चर्य यानी अल्टीमेट, वो उसके उससे ऊपर कभी कुछ होता नहीं है। मतलब दादाजी को परम आश्चर्य हाँ, बताया? अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, मतलब वो थोड़ा परम आश्चर्य ही है। ऐसा आश्चर्य होता ही नहीं वर्ल्ड में साहब, इसलिए तो 11वां आश्चर्य बोला है। इसमें इसमें लिखा ना शुद्ध आत्मा, इसमें शुद्ध आत्मा के लिए बोला है कि दादाजी के लिए बोला है कि दोनों? दादाजी के लिए बोला है, शुद्धात्मा के लिए क्या? दादाजी के अंदर शुद्धात्मा प्रकट हुए ना। हाँ, दादाजी और शुद्धात्मा एक ही है, अलग नहीं है, वो तो अब बताते बाहर, मतलब ऐसा परम बोलते आश्चर्य हैं। वो बताया कि जो मतलब कि जो परम कलयुग में। आश्चर्य यानी संसार की सभी क्रिया करते हुए भी एक क्षण भी पर परिणति जिसको नहीं रहती है, निरंतर अखंड शुद्धात्मा के अंदर रहते हैं, शुद्धात्मा अनुभव करते हैं, वो परम आश्चर्य है। ख्याल में आया? हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा बोलते हैं। और इसमें एक मिनट, हाँ, ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें मोह की बात की है कि जो जगत ना सर्व मोह जीत गया ते वितराग थया।
तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता था, मोह और माया थोड़ा सा बताएं, वो क्या होता है, उसमें क्या आता है? मोह यानी संसार की चीजों का आकर्षण होना। अच्छा। ख्याल में है ना, जिस हाँ। चीज में सुख नहीं है फिर भी हमको सुख दिखना, उसको मोह बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसी एक भी चीज दादा के लिए ऐसी नहीं है कि जिसके लिए उनको आकर्षण होता है। हाँ। बात समझ में आई? आकर्षण। बात हाँ। समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, आकर्षण आपने बताया। हाँ, आकर्षण नहीं होता। जहाँ आकर्षण वहां मोह है। और जहाँ मोह उन्होंने जीत लिया, वो वितराग हो गए। सहु वितराग सिद्ध न प्राण हृदय संजीवा प्रगट्या। 24 तीर्थंकरों को मिलके आए हैं। और अभी भी यहाँ जीते जी सिद्ध 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 गति में जो सुख है, वो सुख वो अभी चख रहे, अनुभव कर रहे हैं। वो सुख को एंजॉय कर रहे हैं। और ख्याल में है? माया, माया में क्या अंतर होता है? माया में मेरापन आता है। अटैचमेंट जिसके साथ होता है उसको माया बोलते हैं। वो तो ममता, ममता होता है। ममता वो उसके प्रति जो क्या बोलते हैं, ओनरशिप। है? ओनरशिप। नहीं, वो रस रस बोलते हैं ना। रस रस बोलते हैं ना। वो वस्तु का वस्तु की मूर्छा जानी चाहिए। अच्छा। भ्रांति रस। हाँ, वो रस रस समझ में आया नहीं? हाँ जी। माया यानी मेरापन, और ममता में तो वो रस होता है मेरेपन का। और अटैचमेंट का रस होता है ना, अटैचमेंट का रस होता है। अटैचमेंट का रस। वो रस निकल गया, मूर्छा निकल गई, तो दादा भगवान बोलते हो त्यागी है वो। भले मेरापन है, सब वो चीज भले तुम्हारे पास रहे, लेकिन तो रहता नहीं है। मूर्छा निकल गई, काम हो गया। अच्छा, वो एक एक लास्ट में पूछता हूँ, जो सेकंड पेज का सेकंड पैराग्राफ, जो 2 सेंटेंस है, उसमें शब्द थी वर्णाए नी अहो हो ला जवाब अजोड़, कवि ना शब्द पार शब्द आ अक्षर प्रेम दिल निचोड़। ये 2 लाइन थोड़ा, ये ये आत्मा के लिए बताया है कि दादाजी के लिए बताया है कि किसके लिए, थोड़ा बताया, ये बताइए। और थोड़ा सा ये जो विवरण दिया है जी। हाँ, ये आ गया। शब्द थी आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। है? हाँ, अभी आवाज आती। आवाज आई? हाँ हाँ जी। हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो शब्द थी वर्णायनी अहो ला, जो आप शब्द थी वर्णवाय नहीं हो ला जवाब अजोड़, कवि ना शब्द पार शब्द आ अक्षर प्रेम दिल निचोड़। ये अरे दादाजी का वर्णन है कि शुद्धात्मा का वर्णन है, किसका वर्णन? है? ये किसका वर्णन है, थोड़ा तो ये। दादा भगवान का, शुद्धात्मा की बात नहीं करने की। दादा भगवान का व्यवहार देखकर हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतनी अजायबी उनके अंदर, एक एक चीज की अजायबी है, अच्छा। दिव्यता है। ऐसी दिव्यता है कि वर्णन नहीं कर सकते। ख्याल में? ओ ला जवाब अजोड़, ला जवाब, कुछ बोल नहीं सकते। अजोड़ है, जिसकी जोड़ी नहीं है। कवि ना शब्द पार शब्द, कवि के शब्द के पार भी वो शब्द है। अक्षर प्रेम दिल निचोड़, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बोलते हैं। ऐसा बोलना चाहते हैं। तो आपको बताते, ये दादा भगवान मतलब जो जो ज्ञानी पुरुष के अंदर प्रकट हुए थे दादा भगवान, उनका वर्णन किया वो है। तो दादा भगवान है ही है, लेकिन जो जिसके अंदर प्रकट हुए उसकी बात करते हैं ना, वो उसका हम अनुभव करते हैं ना। अच्छा, ज्ञानी पुरुष का वर्णन है ये। हाँ, ज्ञानी पुरुष को अनुभव हम अजोड़ किसको बोलेंगे? वो अच्छा। शुद्धात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन उनके प्रकट हुए हैं। लेकिन वो जो दो देह इतना इतना शुद्ध हो गया कि वो देह के लिए, उसका व्यवहार के लिए वर्णन है नहीं, शब्द नहीं है। ऐसा बोलते हैं, लाजवाब है, अजोड़ है। अक्षर प्रेम दिल निचोड़ है, वो ऐसा बोलते, वो अक्षर अक्षर उनको क्यों बोला ज्ञानी पुरुष है? को? ज्ञानी पुरुष को अक्षर क्यों बोला है? ज्ञानी पुरुष का अक्षर, अक्षर प्रेम दिल निचोड़। अक्षर, अक्षर का बहुत बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन ये बोलते हैं ये शब्द में नहीं आता है।
ऐसा बोलते हैं भाई। विनाशी चीज शब्द में आती है, अविनाशी चीज शब्द में नहीं आती है। अच्छा, अविनाशी, हाँ अविनाशी, समझ ख्याल में आया? उनमें अविनाशी प्रकट हुए तो उनके अविनाशी गुण बता रहे। लेकिन देख, कीमत तो जिसमें प्रकट हुई उसकी है ना। हाँ, उनमें अविनाशी प्रकट हुआ है, इसलिए समझ में। धन्यवाद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई, लेकिन आप सवाल पूछते हो, लेकिन एक पद गा के सुनाओ, फिर सुनाने का आपको। कौन सा पद? कोई भी पद आपको जो अच्छा लगता है वो सुनाने का। हाँ, अभी सुनाओ। अभी सुनाओ चलेगा, कोई वांदा नहीं। अभी थोड़ा दूसरे का क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में सुना। अच्छा, आप फिर बताइएगा। मैं को वो, अच्छा मैं ये इतना पूछ लेता हूँ आपसे, वो सुनाओ, वो जो है मतलब सर्वस्व मारु अर्पण। हाँ हाँ, वो क्या, उसका क्या? वो चलेगा, वो अगर सुनाऊंगा तो? नहीं, वो नहीं चलेगा। आप जो पद अभी पूछा तो वो पद की 4 लाइन तो गानी चाहिए ना। अच्छा, वो अभी मेरे को प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, अभी मैं वो सीख ही रहा हूँ। प्रैक्टिस करके बाद चलाओ, सुनाओ। अच्छा, बाद में फिर। ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। परेशान है। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी नहीं, मुकुल भाई की पूछो। बोलो। બરાબર હે? એમની બોલીએ. તબિયત બરોબર છે, પણ થોડી જે વોકિંગ ની જે મોમેન્ટ છે ને એ ઓછી થઈ ગઈ છે. બેસવામાં કશો વાંધો નથી, પણ બેસે એટલે વાંધો નથી આવતો, પણ જરાક ઊભા થાય એટલે પેન થાય. આજે ડોક્ટર પાસે જવાનું છે, પછી શું કહેશે ખબર પડશે. ઓકે ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ। જય સચ્ચિદાન। હા, ઓવરઓલ તબિયત બહુ સારી છે। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। અને રોજ હું વિધિ સવારના હું જાગું એ પહેલા મારી વિધિ કરું, પછી એમની વિધિ કરું। હે દાદા ભગવાન, એમને જે આ શતાવર્તી કર્મ આવ્યું છે તેમાં શાતાવતા અને જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય એવી કૃપા કરજો। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, બ્યુટીફુલ। એટલે દાદા સારું ભગવાન છે। કહે છે, દાદા ભગવાન કહે છે કે આર્ય નારી એ એ એ એ નિભાવી લે બધું, ગમે તેવું હોય તોય નિભાવી લે। તમને તો એવું દુઃખ પડ્યું નથી, તમે છતાં આટલું બધું નિભાવો છો। તો દાદા ભગવાન કહે છે નિભાવવું, નભાવવું, નભાવવું એ ગ્રેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ છે। અરે હું તો ખુશ થઈ ગયો સાંભળીને। અચ્છા, બીજો તમે તમારી ક્લિપ્સમાં મૂકી હતી, તેમાં પોતે પોતાની સિન્સિયર રહે તે જ બીજાની સિન્સિયર રહી શકે, એ વાત મને સમજાવજો। અને બીજી વાત, મને અમે સત્સંગમાં જઈએ પછી 2-4 જણા નવા માણસો હોય, નલિનભાઈ સમજાવે, પછી અને પછી પેલું પ્રગટ પ્રભુનું પદ ગાય, તો પેલા નવા બંને એવું હતું કે મેં પદ મારી પાસે ઉતારેલું નતું, પણ બાજુવાળા પાસે હતું, તો મેં કીધું આ બેનને આપો, એ બિચારા વાંચે તો ગાઈ શકે। અને પેલા ભાઈ તો બાળક જેવા કાયમ માટે પદોની ચોપડીઓ લઈને આવે, ગાય ને પછી જતા રહે। એટલે પછી મને એ ભાઈએ મને ના પાડી, મને કહે તે તો મારું જ છે। એટલે મને અંદર ઊભું થયું કે આ ભાઈ કેવા છે, મારી વૃત્તિ કેવી છે, કમ્પેર કરતી હતી મારી જાતને, કે મને એવું થાય કે પેલો પદમાં વાંચે તો એને ઉગે, દાદાનું પદ ઉગે। અને એ લગભગ ઘણા બધા ઈશ્વરભાઈના સગા હતા, અને ઘણા વખત ઈશ્વરભાઈના સત્સંગ, ઈશ્વરભાઈ પટેલના સત્સંગમાં આવતા હતા, જતા હતા, પણ મેં ગેર નથી પડતી। અને અમારી બાજુમાં રહેવા આવ્યા છે, એટલે મુકુલ સાથે ચાલવા જાય એટલે થોડું મુકુલ જરાક વાક્ય બોલે ને એટલે એને જરા મુકુલ સાથે ઇન્ટિમસી થાય, એને વાત ગમે, મુકુલની કંપની ગમે। પછી મને એવું થાય કે આ ભાઈ કેમ બાબા જેવા છે, આખો દિવસ સત્સંગ સાંભળે, બીજી વાર રિપોર્ટ કરાવડાવે, એને ખબર કેમ નહીં પડતી? એટલે ડેવલપમેન્ટની નિશાની, ડેવલપમેન્ટ ઓછું હોય તો એવું। દાદા કહે છે કે બહુ પુણ્યશાળી હોય, બહુ પુણ્ય હોય ત્યારે અમારી વાત સમજાય ને, તો અમારી વાત સમજાય ના। બીજી બધી જગતની વાત સમજાય પણ અમારી વાત ના સમજાય। એટલે આપણે બહુ એમાં ઊંડા ઉતરવું નહીં, પણ આપણે કામ કરીએ જવું, ના સમજાય એમાં નહીં પડવું, પણ આપણે ફાવતું હોય તો સમજાવવું, ના ફાવતું હોય તો નહીં સમજાવવું। ना प्लीज हिंदी में। अरे हाँ, प्लीज हिंदी में। अरे दीपक भाई, अच्छा हुआ आपने बताया, नहीं तो गुजराती में चालू हो जाती टेप रिकॉर्डर। हाँ, वो पहली बात तो आपकी ये बात कि खुद को जो सिंसियर है
वो दूसरों को भी सिंसियर होता है। उसके बाद उसके अंदर ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो खुद का अहित करते हैं वो दूसरों का हित नहीं कर सकते। समझ में आई बात? जरा डिटेल में समझो। खुद का हित जिसे पता है वो दूसरों का अहित कभी होने नहीं देते, और होने नहीं देते यानी उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो આપણું હિત છે આત્મામાં નિરંતર વર્ત્યા જ કરો, એ આપણું હિત છે, બરાબર? Yes, તો exactly. એવું હિત સામેનામાં વર્તાય, ધારો કે સંજોગો આવે हाँ, એટલે 5 આજ્ઞા મૂકી દેવાની, બરાબર? राइट। वो जैसा आप जितनी आज्ञा खुद का हित जितना करोगे, ऑटोमेटिक दूसरों को उसका हित समझ में आना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ત્યારે દાદા કહેતા હતા કે बोलने से नहीं होता, लोग देखने से ज्यादा सीखते हैं। બરાબર है, બરાબર है। वो तो तो दीपक भाई ने वैसे भगवान बोलते थे कि मुझे ये अलग है, दीपक भाई इसके आगे का है। दीपक भाई ये अलग सेंटेंस है, उसके આની પાછળ आगे का पहले का। हाँ, પોતે પોતાની જાતને સિન્સિયર રહે, એ બધાને સિન્સિયર રહી શકે। यानी जो खुद का हित समझता है वो दूसरों का हित न होवे, अहित न होवे, ऐसा वो हो जाता है ऑटोमेटिक। तो दादाजी कहता था कि अंदरનું रूप खिले, बराबर છે? એ समझाए। हाँ, बाहर का रूप तो लेके आए हैं, पर जो अंदर का रूप है, आत्मा का जो रूप है वो खिले, बराबर है? हाँ, હું એવું સમજુ। 5 आज्ञा में आ जाते हैं ना, 5 आज्ञा उसका हर एक व्यवहार में आ जाता है। तो 5 हाँ, आज्ञा में आने से उसकी सिंसियरिटी ऐसी हो जाती है कि उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो दृष्टि में ही वो हंस होता है ना, हंस पानी और दूध कैसा अलग गिरा देता है, बराबर। दृष्टि के अंदर ही वो प्रकृति और शुद्धात्मा। तो जहाँ कुछ भी हो जाता है पजल जैसा, तो तुरंत ये दो चीज अलग कर देते हैं, पजल सॉल्व हो जाता है। बराबर है। ये तो दादा के आपने जो प्रश्न पूछा ना कि वो भाई ऐसा ऐसा है, तो प्रकृति है, अंदर शुद्धात्मा है। तो हम शुद्धात्मा, दादा भगवान क्या बोलते हैं, ये पूरा वर्ल्ड विज्ञान से चलता है, शुद्धात्मा की हाजिरी से चलता है। और लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि जिस पर पड़ी उसका कल्याण हो जाता है। तो क्यों दृष्टि पड़ी यानी क्या कि वो शुद्धात्मा देखते हैं, शुद्धात्मा का दर्शन करते हैं, तो काम बन जाता है जबरदस्त। अच्छा, समझी गई। अंदर भगवान का दर्शन कोई करता ही नहीं है, भगवान को निग्लेक्ट करते हैं, प्रकृति का दर्शन करते हैं, पुद्गल का बराबर भगवान को निग्लेक्ट करते हैं। तो भगवान को निग्लेक्ट करना वो उससे बड़ी इनसिंसियरिटी कौन सी हो गई? सबसे बड़ी इनसिंसियरिटी है वो। तो હવે બીજી વાત તમને કહું, भगवान का दर्शन ना करना, उसको निग्लेक्ट करना, वो बहुत बड़ी इनसिंसियरिटी है। હવે પેલા કમલેશાનંદ સ્વામી અહીં આગળ આવવાના છે। અચ્છા। અને પછી જેના ઘરે ઉતરવાના છે, અને પછી બધી કેસેટો જોઈને એમને લાગ્યું કે હેમાબેન દાદાની સાથે ફરે છે એટલે અહીંયા જ રહે છે, એટલે મને ફોન આવ્યો કે હેમાબેન તમે સત્સંગ એમનો રાખશો, 5-6 દિવસ રહેવાના છે। પછી એવું જાણ્યું હશે કે હેમાબેનને બહુ ફાવતું હતું એમની સાથે, આમ તેમ। પછી પાછા બીજી વાર ફોન આવ્યો, ત્રીજી વાર ફોન આવ્યો, એટલે પછી મેં ફાઇનલી નક્કી કર્યું કે આપણે 12મી તારીખે રવિવાર છે, 4 થી 6 હું સત્સંગ રાખીશ, આ બાજુ આવવાના છે। બરાબર, સારું, હું રાખીશ। પછી મેં હું એનાઉન્સ નહીં કરું, જેને આવું એ આવે, બરાબર, સત્સંગ સાંભળવા આવે। એ બેનને એમના માટે ખૂબ માન, મને પણ માન છે, કારણ કે એમને એટલું બધું થાય છે કે મને આ સ્વામીજીએ મને દાદા બતાવ્યા, મેં દાદાને જોયા નથી। રડતા હતા મારી પાસે, એટલું બધું રડતા હતા, તમે જોયા છે, તમારી દીકરીઓ જોયા છે, તમારા ઘરે આવ્યા છે, પણ મેં જોયા નથી। અને એમની પાસેથી મને એટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું છે, કમલેશભાઈ પાસેથી, એમની પછી પેલા આપણે જયમેશાની કેસેટ થી બધી આ યુટ્યુબ માં બધાની આવે ને કેસેટો, એ બધી સાંભળ કરે છે। અને યંગ છોકરી છે બિચારી, યુપીએસ માં નોકરી કરે છે। તો મેં કીધું આ સત્સંગ રાખું કે ના। ફાઇલ્સ પહેલા હું બોલાવતી હતી, કમલેશભાઈ નો સત્સંગ મને એટલું બધું એટેચમેન્ટ થી લાગતો હતો,
પણ હવે ફાઇલ સ્વરૂપે અમારી ફાઇલ આવી છે, મારે સત્સંગ રાખવો છે અને સત્સંગ એ ફાઇલ સ્વરૂપે, બરાબર છે? બરોબર બરોબર છે. અચ્છા, હવે બીજી વાત, તમે જે આગળ વાત કરી કે દાદાને કોઈ વસ્તુનું એટેચમેન્ટ નહોતું, પણ દાદા અહીંયા આગળ ઓખરી જ આવ્યા હતા ત્યારે કોગરમાં એક બાજુમાં સ્ટોર હતો, કોગર સ્ટોર, એટલે સવાર પડે એટલે દાદાને વ્હીલચેરમાં અમે લઈ જતા. પછી એક દિવસ દાદા કે છે કે પેલા છોકરાઓ માટે ઘડિયાળ લઈ જઈએ. એટલે લગભગ પહેલા એક ઘડિયાળ મંગાવ્યું, પછી એની કિંમત પૂછાવડાઈ, પછી બધાના હાથમાં પહેરાવડાયું કાળામાં, મને કે તું પહેર ને પેલાને પહેર, પણ મને તો જેન્ટ્સ નું પહેરા, મને તો બધા કેટલા બધા ઘડિયાળ જેન્ટ્સ ના, પછી છોકરાઓને પહેરા, બધાને પહેરા. એમ કરતા કરતા દાદા એ લગભગ 12 કે 14 ઘડિયાળ મંગાયા. બરોબર. તો એ દાદાનો નિકાલી ભાવ કહેવાય, એ હું જોયા કરતી હતી કે પછી કલ્યાણ ભાવ કહેવાય. ના એમને कहेवाय, कारण के આજે दादा भगवान की तरफ से अगर किसी को घड़ी मिलती है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा जिंदगी का संभालना हो गया, बहुत बड़ी गिफ्ट हो गई. आज भी वो घड़ी मेरे पास है हेमा बहन, મને ખબર છે. આપતા પુત્રો માટે બધા वो घड़ी को देखता हूँ मैं कि दादा भगवान ने दिए, देखकर मैं कभी कभी रोना आ जाता है. પછી એવી રીતે દાદા ભગવાને શાલ બધા ઉડાડે, રાઈટ? वो घड़ी देने के पहले दादा भगवान ने बहुत बड़ा सत्संग किया था आप तो पुत्रों के साथ. मालूम है, मेरे को मालूम है किया था कि किसी की चीज लेना मत, लेओगे तो सील चला जाएगा. तो सभी आप तो पुत्र सत्संग सुनकर घड़ी लेने को ना बोला, दादा भगवान को ना बोला. सब ज्यादा अक्कल आ गई सबके अंदर, बहुत ज्यादा अक्कल आ गई. तो इतना दादा भगवान को ना बोला, दादा नहीं चाहिए. फिर दादा तो दादा है ने, तो दादा बोलता है इस टाइम ले लो. दादा ने विनंती की सबको, दादा ने बोला इस टाइम ले लो ने, बाद में मत लेना. फिर सबने ले लिया. अरे और क्या दूसरी तो दादा सत्संग कराते, दादा लाते, दादा को ना बोल दिया. क्या बोलने की बात है सब. अच्छा, दूसरी बात मैं बोलती हूँ कि दादा बॉम्बे किसी की हो गई, यूज हो गई, बात अलग है, लेकिन एवरीबॉडी हैज एंजॉयड दैट वॉच, एवरीबॉडी. अच्छा, दूसरी बात मैं बोलती हूँ कि जो दादा बॉम्बे में पेला नालंदा में હતા, ના નાલંદામાં નહીં, પેલા મોટા પેલા ઘરમાં ઉપરમાં 5 પગથિયા ઉપર છે, ચિમનબેન था. તો પછી એ વખતે મને લાગે છે આપત પુત્રની વાન લેવાના હતા, નવી વાન, અને વાન આવવાની હતી અમદાવાદ થી બોમ્બે આવવાની હતી. એમાં આપત પુત્રો બેસીને આવવાના હતા. તમે નહીં માનો, દાદાજી હું બોમ્બે માં સાથે હતી, દાદાજી મને પૂછે, હેમાં તું જોઈ આવી ને વાન કેટલે આવી છે? પછી તું જોઈ આવી ને વાન કેટલે આવી છે? પછી એમ કે કોઈ આણંદ આવી છે, વડોદરા આવી છે, સુરત આવી છે, વાપી આવી છે. વાપી આવી ને ત્યારે મને લાગે છે દાદાના મનમાં ટાઢક વળી, આમ ટાઢક વળે ને ઘણી વાર, નહીં કે આટલું પાર કરી દે, બ્રિજ જતા રહી, પછી આમ હાસ થાય, હવે આવી ગયું એમ. પછી વાન આવવાની તૈયારી થઈ અને ઓલમોસ્ટ આવી, એમના સ્ટેપ્સ આગળ નીચે ઉભી રહી, અને દાદાજી ઉપર હતા, એમને તો બધા ઉચકીને જતા હતા. એટલે આમ મને હજુ એ સીન બધું યાદ છે. આમ બેઠા હતા ને તો ઊંચા થઈ ગયા. આપણે કોઈને લેવા જઈએ એવું મન થઈ જાય ને અંદરથી. એટલે દાદાજી આમ ઊંચા થઈ ગયા અને એમને લેવા માટેનું મન થઈ ગયું. પછી કે બધા આવી ગયા છોકરાઓ, બધા માનમાં જેટલા આવવાના હતા બધા છોકરાઓ આવી ગયા. પછી મેં કીધું દાદાજી બધા ક્યાં તમે નીચે જવાના હતા? એ બધા, એટલે એમને આપણે કે છે ને ધરપત ના રહે, ધરપત નથી રહેતી ને, દાદાજી આવવાના હોય તો આપણે ધરપત ના રહે, ક્યારે આવશે ક્યારે આવશે. તો એ બે સંગ, આપતપુત્ર નો લગાવ અને દાદાજી નો લગાવ હું જોતી હતી કેવું હતું અંદરથી, કે લાવ એ લોકોને લેવા જો. बस वो जो आपने देखा है ना, वो जो प्रेम था ना दादा का, इसी के ऊपर हमारा जीवन चल रहा है अभी. वो तो सबका चल रहा है, मेरा भी ऐसा ही चलता है. बस नहीं तो ये हेमा मुक्कू के जुत्ती है. वो जब गाड़ी आई थी, वो गाड़ी के वापस जब रिटर्न हुए थे, तब हम गाड़ी में बैठ के सब लोग गए थे रिटर्न. मालूम है ना,
मालूम है ना? हाँ। इतना नो मैं तभी वो पद गाया था कविराज ने, नहीं छोड़ो दादाजी दादाजी तमने नहीं छोड़ थावानी ની હોય તે થાય दादाजी दादाजी तमने तमने नहीं ना छोड़ो, छोड़ चार गतियों ना ચાવડામાં શેકાઈ ગયા. ऐसा પછી કહેતા હતા દાદાજી આમ કે જે પછી તાળા પડાય પડાય દાદાજી તમને નહીં નહીં. છોડો. તો એ પદ ગવડાવતા હતા ત્યારે પછી દાદાજી અહીંયા અમેરિકામાં આવે ત્યારે કવિરાજ ન આયા તો મને કે ગાવાનું અને પછી આમ हाँ, नहीं ધોતિયાને छोड़ो, हाँ। वो तो ધોતિયાને दादा को ચૂંટલી बहुत अच्छा, इतना प्रिय पद था ना, दादाजी बार बार बोलते थे, बोलो बोलो नहीं छोड़ू नहीं छोड़ू। हाँ नहीं छोड़ ले नहीं मैं प्रसंगी हूँ, मैं बात करती हूँ इसमें मेरे को ऐसा मेरे आंखों से दिखता है, वही बात करती हूँ कि आप तो पुत्रों का लगाव और दादाजी का लगाव, मैं तो बीच में थी तो दादाजी मेरे को पूछते थे तो मेरे को ऐसा लगता था एक कौन सा प्रेम है। हाँ, गजब गजब, दिव्य ए- प्रेम, ए- जबरदस्त प्रेम, तो जबरदस्त एवो प्रेम। तो एवो ना उस टाइम आप तो पुत्रों को इतनी खुमारी थी कि दादा बोले कि यहाँ से कूद जाओ तो कूद जावे, ऐसी 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 खुमारी थी, इतने पागल हो गए थे आप तो पुत्र, पागल हो गए थे दादा के पीछे। They were absolutely mad. They have forgotten everything in their life. कुछ याद नहीं आता था, उनके माता पिता कुछ याद नहीं, नथिंग डूइंग, ऐसा हो गया था उनको सबको ना। उस दफा मैंने ऐसा देखा था, अभी मुझे कोई वो सब फ्लैश आता है यस तो यस यस, वो एब्सोल्युटली। निधि आज ये बात याद करा कि मेरे को भी मजा करा दिया, खुश कर दिया। नहीं अभी दो प्रसंग की बात करती हूँ, दूसरों को प्रश्न पूछो, वही दादा का मैं सीन बोलती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैंने देखा है और सच्चाई बोलती हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मेरे को मालूम है। करेक्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। कोक ने पूछो પછી હું જય પૂછીશ। સચ્ચિદાનંદ। ગીતાબેન મણિનગર बोलिए। परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, हाँ मुझे ये जानना है कि इसमें आसक्ति बोलते हैं कि मोह बोलते हैं कि क्या है वो जानना है। मैं एक प्रसंग बताती हूँ आपको कि मुझे मेरे हस्बैंड किसी और की थोड़ी सी भी केयर लेते हैं ना तो मुझे अंदर से बहुत जलन होती है और बहुत अंदर से दुख होता है। फिर पहले तो मैं उसको तुरंत ही बोल देती थी, लेकिन अब क्या होता है कि मैं अंदर ऐसे ही कोठावनी में करती हूँ कि ये बराबर ये करते हैं तो मुझे उसमें से उस पर से थोड़ा राग कम होगा, ऐसा मैं ज्ञान के शब्द से करती हूँ ऐसा। लेकिन क्या है कि ये अंदर से निकलता नहीं है, फिर समय आने पर मैं उसको बोल देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तूने ये स्प्रिंग दबाई थी और जब ज्यादा दब गई तो उछल पड़ी स्प्रिंग, तो मैं इसको कैसे निकाल करूँ और कैसे समझूं? निकाल नहीं करने का, देखने का। ये पॉजिटिवनेस है, मेरा हस्बैंड किसी और के सामने देखना नहीं चाहिए। पॉजिटिवनेस है वो तो, मेरा हस्बैंड तो है ही नहीं। हस्बैंड तो वांदा क्या है, कोई वांदा नहीं। लेकिन ये किसी को देखो, उसको निकालना नहीं है, उसको देखो कि ऐसा पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिव देने वाली है, वो भी देखो। वो मालूम पड़ता है लेकिन स्प्रिंग की तरह उछलता है। फिर उछलने दो ना, कोई वांदा नहीं। वो उछलता है किसका, गीता बहन का उछलता है ना। हाँ, आप तो शुद्धात्मा हो ने। हाँ तो वांदा क्या है। फिर अंदर से ऐसा होता है कि नहीं ऐसा ही आना चाहिए सामने, तो ही मालूम पड़ेगा कि तू ज्ञान में कितनी आगे बढ़ी है। ये तो एग्जाम है तेरी। ऐसा प्रयोग मत करो, जो निकलता है सब नॉर्मल रह जाओ। हाँ, माथा कुछ नहीं करने की ज्यादा। लेकिन अंदर से दुख तो मेरे को बहुत होता है, लेकिन बोलती हूँ तो उसको भी दुख हो जाता है ना। नहीं, दुख होता है तब प्रतिक्रमण करने का कि ऐसा मत करो, ये हस्बैंड तो ये लाइफ के लिए है ना, कायम का तो नहीं है ना। नहीं है, समझाने का, अंदर से समझाने का कि हस्बैंड तो कायम नहीं है, इस लाइफ का है, तो उसको अपन सिंसियर रहने की। वो सिंसियर रहे कि नहीं रहे, हमको सिंसियर रहने का, उनको ख्याल में है ना।
हाँ दूसरी माथाकूट में मत पड़ो। हाँ, हाँ, और दूसरा कोई नहीं करने का। उनको बोल दो, या दुख होता है तो अंदर प्रतिक्रमण कर लेने का कि इतना अतिरिक्त पॉजिटिवनेस वो हमको दुखदायी हो जाता है। हाँ तो कि नॉर्मलिटी में पॉजिटिवनेस हो जाए, ऐसा थोड़ा बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का। हाँ, इतना हाँ। ज्यादा मत करो, होता है, ऐसा होता है। कलयुग में नहीं होगा तो क्या होगा? सतयुग में लोग मेरा हस्बैंड करते, तो कलयुग में नहीं करेंगे? ये तो अच्छा है, हाँ। मेरा हस्बैंड करते तो उसका एटलीस्ट उसको सिंसियर तो रहेगा, हाँ तो अच्छी है ना। तो वो सिंसियर, उसके लिए सिंसियरिटी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ख्याल में है? नहीं तो लोग तो मेरा हस्बैंड बोलते हैं और इनसिंसियर उसको होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। वो आपको देखो देखने का। हाँ, हाँ ज्यादा मत माथाकूट मत करो, सब बरोबर है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। और आज मेरा रिलेटिव बर्थडे है, तो ज्ञान में आगे बढ़ूं, ये सब मन में से निकल जाए। आप तो पुत्रों को खाना वाना खिलाओ, घर पे बुलाओ, हाँ, ऐसा कुछ करो। हाँ, हाँ बहुत इच्छा अहमदाबाद है, में लेकिन उनको बुलाओ, अहमदाबाद में जो है उनको बुलाओ, हाँ नहीं तो 1-2 दिन के बाद बुलाओ, कोई वादा नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ करो। ओ, प्रगति तो ज्ञान में खूब है, जाओ, खूब आशीर्वाद है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय कितने साल के सच्चिदानंद। हुए क्या? शादी को? कितने साल हुए? 49 कंप्लीट हुए। कितने? 49 कंप्लीट हुए। अरे शादी को, शादी को। शादी को, हाँ, शादी को तो 30 साल पूरा हुआ। 30 साल पूरा हो गया, लो बोलो। 31 पूरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, एक ही हस्बैंड के साथ 30 साल गुजारे तो कितनी बड़ी बात है, और आगे के 30-40 साल गुजरेंगे ने। हाँ हाँ, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह हाँ, जीते जाओ। हाँ, थैंक यू। हाँ, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताइए। नरेश भाई। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। એક સૂત્ર છે જે આવ્યું છે, આવી 10 મિનિટ. હું શુદ્ધાત્મા છું બોલવું જ્યારે વર્તનમાં આવશે ત્યારે બાવાપણું છૂટી જશે, અને જ્યાં સુધી એ વર્તનમાં નથી આવ્યું માટે બાવા છીએ. ये सूत्र मुझे समझना है. कभी आया था? दीपकन जी, मैं आपको भेज दिया है. ओके। आया? ओके। हाँ, बोलिए नरेश भाई, क्या इसमें समझना है आपको? ये मुझे, ये जो बाबा बात कर रहे हैं वो हूँ बाबा मंगलदास वाला बाबा? हाँ, वही मंगलदास बाला बाबा ही ने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बोलता था ना, मैं नरेश भाई हूँ। बराबर है. नरेश भाई बोलने वाला दिखता नहीं है किसको, हम्म, कि मैं नरेश भाई से जो बोलता है वो किसी को दिखता है नहीं, लेकिन नरेश भाई को ऑपरेट करता है। तो वैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जब तक अनुभव में नहीं आता है तब तक तो उसको बोलना पड़ेगा ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। अनुभव में आया तो बोलने का बंद हो जाएगा, तो बावापना निकल गया, बराबर हो गया, तो बीच में का एजेंट निकल गया। बराबर है. ये तो अल्टीमेट बात कर रहे हैं ना, वो तो अल्टीमेट बात कर रही है. अल्टीमेट हम लोग तो अभी प्रोसेस में है. अरे बहुत प्रोसेस में, बहुत बाकी है। हाँ, शुरुआत है, हमारी शुरुआत है. शुरुआत है, सही बात है, वही बाबा की बात कर रहे हैं ना. ओके, जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब रमती बाबा का है भाई, सब खेल खाली सब बाबा का है। सही बात है. हाँ,
ये ज्ञान मिलने के बाद 5 आज्ञा पालने वाला बाबा, वो भी बाबा ही है। सही बात है। जय बाबा सच्चिदानंद। हाँ बोलिए दीपक भाई। ओके, जय सच्चिदानंद। हेमाबेन, જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાન આપની જ ક્લિપમાં એક બહુ પહેલાનું વાક્ય હતું, આ સંસારમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ વાળવી પડે એવો દોર ન તૂટવો જોઈએ. હવે દોર જે લઈને આયા છીએ એ પેલું દાદા કહેતા ને બીડીની વાત કે આગળ 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 આગળ, સંસારમાં આ સંસારમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ વાળવી પડે એવો દોર ન તૂટવો જોઈએ એવું વાક્ય તમે. એવો દોર ના તૂટવો જોઈએ. હા કરેક્ટ. હા એટલે હું આ વાક્યમાં હું સમજી હતી ને મારું આટલા વખતનું ગેપિંગ પડ્યું ને એમાં મારી સમજણમાં કે કેટલા જન્મોથી ઋણાનુબંધ ચાલતા ચાલતા આયા, હેમાબેન લઈને આયા હોય એ બધા ઋણાનુબંધ આયા, પછી એ બધા દાદા કહેતા હતા 200 જણને તમે મળ્યા હોય તો 200 જણની સાથે તમારે ફાઇલ સ્વરૂપે વ્યવહાર કરવાનો. પછી એ ફાઇલોમાં ધીમે ધીમે 52 છૂટી જાય, 50 પછી ચીકણી ફાઇલો પાસે રહે, પછી પોતાની ફાઇલનો ખ્યાલ આવે કે આપણે 1 નંબરની ફાઇલનો ખ્યાલ આવે ત્યારે તમે પેલું વાક્ય બોલ્યા પોતે પોતાની જાતને સિન્સિયર રહો તો બીજાને સિન્સિયર રહી શકે. તો એ બધો નિકાલ કરતા 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 આવે પણ એમાં દોર શબ્દ કે એ દોર જ કહેવાય. नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। किसी के साथ व्यवहार करते हैं ना हम, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में ऐसा मत करना कि टूट जावे व्यवहार। तो व्यवहार तो मन वचन काया से होता है वो। हाँ वो व्यवहार होता है, मगर किसी के साथ किसी को हम हड़सेलो आपी दे ने, नहीं नहीं चल नहीं जो है हड़सेलो करी नाखिए ना आपड़े, बराबर है। तो टूटना नहीं चाहिए, व्यवहार टूटना नहीं चाहिए। टूटने के बाद गांठ पड़ती है ना, गांठ बांधनी पड़ती है ज्वाइंट करने के लिए। कोई कोई लोग तो ज्वाइंट भी नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन दादा भगवान बोलते कि व्यवहार ऐसा करना कि गांठ नहीं पड़ जावे। वो डोर इतना मत खींचना, डोर इतना मत खींचना कि जिससे डोर टूट जावे और टूटने के बाद गांठ बांधनी पड़े अपने को। तो પછી આ દોર તૂટવો ન જોઈએ તો પછી આગલું કેરી ફોરવર્ડ થાય ને પછી. नहीं 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 नहीं, कैरी फॉरवर्ड का नहीं, ये व्यवहार डीलिंग की बात है, डीलिंग की बात है। अच्छा એટલે આજે જે આપણો જે 1 to 1 નો વ્યવહાર થતો દરેક સંજોગનો વ્યવહાર જે થતો હોય એની વાત છે. यस 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 1 to 1 નો જે સત્સંગ તો અને तो किसी ने आपको धोखा दिया, पैसा खा लिया या किसी ने कुछ आपसे अच्छी बात नहीं की तो हमको बुरा लग जाता है, तो फिर व्यवहार तोड़ डालते हैं, उसके साथ काट डालते हैं। तो क्योंकि वो ऐसा मत करो, व्यवहार टूटना नहीं चाहिए, डोर इतना मत खींचो, यानी इतना मत अकड़ जाओ कि व्यवहार टूट जावे। बराबर, वो तो बराबर मगज में आ गया। बाद में ये होता है कि अंदर अंदर जो मेरे मन का व्यवहार होता है सब मन के हिसाब से होता है ना, देना लेना कोना ये बधु अंदर अंदर जो दिखता है उसमें ज्ञेय तरीके જોઈએ तो एमा एक ज्ञेय तरीके जोता 5 आज्ञा मूकी देवी पड़े। हाँ वो तो रिलेटिव रियल तो आ गया, लेकिन ये बाहर का बात है कि अंदर या बाहर ऐसा व्यवहार मत करो जिससे डोरी टूट जावे। बस मेन व्यवहार की बात बोल रहे हैं कि व्यवहार की इतनी लिमिट रखना। तो दादा बोलते थे कि नटू काका की चौपड़ी में तो कि जो परमाणु तमे आ साइंस की बात है कि जो परमाणु तुम लेके आए उस हिसाब से सब मिलता है जुलता है, सब बाहर का व्यवहार होता है। बरोबर है, जो लेके आए उसी हिसाब से मिलता है, लेकिन उसके अंदर अगर हमारी खेच है, जो व्यवहार लेके आए उसके अंदर अभी अपनी खेच नहीं रही, महात्माओं की चोट कम से कम हो गई। जिसकी गांठ बहुत बड़ी है, जिस सब्जेक्ट की जिस विषय की गांठ बड़ी है उसमें खेच होती है, नहीं तो खेच नहीं होती।
बराबर 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 तो बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं कि जो जहां पर भी जिस जगह पे जहां पर जो व्यवहार आप करते हो, व्यवहार ऐसा हो जाना चाहिए कि दूरी टूटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ का डीलिंग ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ स्मूथ हो जाना चाहिए। स्मूथ Smooth. नहीं होए वादा नहीं, खिंचमतानी हो जाए उसका भी वादा नहीं, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, ये बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे मुंह फेर ले ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टूटना नहीं चाहिए, टूटना हम नहीं समझ हो चाहिए। गए, समझ आ गए, समझ आ गए। अंदर से तुम रखो तो बाहर से इफेक्ट आएगी, अंदर हाँ। मुंह नहीं फेरने का, अंदर मुंह आ जाएगी, हो टूटना सकता चाहिए। है आप बोल दो, ये करो वो करो, लेकिन दादा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते थे, रात को झगड़ा हो गया लेकिन सुबह हमारे महात्मा चाय पीते हैं एक साथ मिलके, हाँ बराबर ऐसा बराबर दौर टूटना सब। नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बहुत बढ़िया बोल है, बहुत जबरदस्त वाक्य है व्यवहार का। आ इस तो व्यायाम से तो કેટલા વખતથી મગજમાં ये बात समझने से तो ज्ञान बहुत पक्का हो जावे, तब ऐसा होता है, नहीं तो होवे नहीं। તો પછી આ વાક્ય માટે તમે આપણને કોઈ પ્રકૃતિ સાથે ના ફાવતું હોય તો એને એવોર્ડ કરી નાખીએ અને આપણે જોઈએ ખરા, અને પછી શુદ્ધાત્મા જોઈ લઈએ, જાણે આપણે કેટલા જ્ઞાનમાં છે કરી લઈએ, બધો નાટક કરી લઈએ, અને પછી આ ઓવર થઈ જતા પણ પોતે પોતાને તો જાણે જ છે ને કે આપણે એને એવોર્ડ કરીએ છીએ એ આત્માને। अवॉइड किया एक बार चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। वो अवॉइड करने से क्या होगा कि ऐसा 10 बार अवॉइड किया और उसी किसी ने भड़काया ना, तो हम भड़क जाएंगे, एकदम आग लग जाएगी अंदर। इसके लिए अंदर वाली चीज को प्रोत्साहन ना देवे तो डोरी टूटेगी नहीं। આ તો બહુ આ ગાંઠ શબ્દનો બહુ મોટો અર્થ છે, જાગૃતિ બહુ માંગે, बहुत जागृति। अने मन में जो आता है सब कुछ, गांठ जो होती है वो गांठों के कारण होती है। कोई हाँ, गांठ बराबर है। बहुत बड़ी है तो उसके अंदर वो गांठ हो जाती है, गांठ पड़ जाती है। ગાંઠની અંદર ગાંઠ હોય છે। गांठ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो गांठ ऐसी चीज है, गांठ यानी इंटरेस्ट वाली चीज, जो गंठाई गયું છે, गंठाई हाँ, ગયું છે, ये वो उसके आधार पर अपना व्यवहार होता है। और जो गांठ है वाला व्यवहार है, वहां हमारी पकड़ बहुत होती है, तो वो पकड़ के अंदर गांठ पड़ जाती है, टूट जाता है व्यवहार। जल्दी अपना ओपन माइंड नहीं होता है उसके अंदर, उस व्यवहार के अंदर। तो ओपन माइंड तो ना होने उसमें से गांठ पड़ जाती एटिकेट है, भी हो जाता है। हमारे एटिकेट भी आ जाती है। नहीं, एटिकेट वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये गांठ गांठ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। मुकुल गागा करे છે, ગાંઠ ના પડવી જોઈએ। વ્યવહાર તૂટવો ના જોઈએ એમ કે છે, વ્યવહાર તૂટવો ના જોઈએ। અને વ્યવહાર ગાંઠમાં ગાંઠ ક્યારે પડે તો કે જે વસ્તુ जिस चीज का आग्रह बहुत होता है ना, दुराग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, हठाग्रह में होता है, तो वहां गांठ पड़ जाती है। तो गांठ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बहुत बढ़िया जबरदस्त बात है ये। इसमें तो बहुत जागृति, गांठ बहुत किस जागृति तरह से रहना, व्यवहार में किस तरह से रहना, ये सेंटेंस इतनी जबरदस्त गाइडलाइंस देता है ना कि पूछो नहीं। मुकुल बोलता है संभाव्य निकाल करने का। हाँ, बस बस आ गया वो संभाव्य निकाल, वो अल्टीमेट है, बट वो संभाव्य निकाल का उसके पहले का ये व्यवहार है आपका। अच्छा, जबरदस्त। जैसे जैसे इसमें संभाव्य निकाल करते जाओगे वैसा वैसा गांठ नहीं पड़ेगी। बराबर છે, बराबर। એટલે આના માટે ખૂબ જાગૃતિ માંગે, ये दिमाग में रखने का कि गांठ नहीं पड़ने की, अपने को व्यवहार में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। बराबर, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। सरस। आ सेंटेंस में लखी राख्યું कई तारीख નું છે, બહુ જૂનું। गजब सेंटेंस, ये तो जब आई थी ना मैं तो नाचा था 5 मिनट। तो हम सुबह आपका पहले आँख खुलने से पहले तुम्हारे फोन में तुम्हारा सेंटेंस सुनते हैं, बाद में मनन होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, कारण કે अर्क હોય છે, अर्क। જય સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद। ચંદાબેન, जय सच्चिदानंद। जय मेरे को नौ कलम से पूछना है कि कोई तंतीली भाषा बोले तो मने मृदु मृदु भाषा बोलने की शक्ति आपको, पर
प्रैक्टिकल में देखा है, ऑनेस्टली फाइल नंबर 1 में देखा है कि पर्सन टू पर्सन एज ग्रुप ही रिएक्शन वैसे होता है। अगर समझो मान लो हमारे से जो बड़े हैं या आप पुत्र हैं जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पे अगर हमको तंत्रिली भाषा मिली या कुछ भी, तो वहां पे मौन रहेंगे, लेकिन नॉट बन जाती है। अगर आप पुत्र से हमने क्वेश्चन किया और उनको नहीं नया नया नहीं अच्छा लगा, तो अगर हमको लगा कि आप पुत्र से बराबर रिप्लाई नहीं मिला, तो कभी कभी माइंड है ना गांठ बांध लेता है। तो कभी कभी इसका सत्संग सुनते हुए भी ना कान इतने बहरे हो जाते हैं जो सुन नहीं पाते, सही बात है। हाँ, अंदर जाती नहीं वाणी। तो वो कौन सा ईगो का रूप है जो बिना देखे दीवार क्रिएट कर देता है। तो नहीं उससे रिकवर वो ऐसी चीज है कि अपने अपने आप की बात को ज्यादा वेटेज दे देते हैं ना, हाँ लेकिन बात तो रिलेटिव है। हाँ तो दादा भगवान बोलते थे, बहुत बोलते थे कि अगर मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है तो उसको साइड में रखना, वो 2-4 साल के बाद या 2 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अपने आप के बात को पकड़ के मत रखना। वहां पे दादा भगवान एक सिंगल होते हैं, पूजनीय होते हैं ना। यहाँ पे हमको वैरायटी मिल जाती है ना आप पुत्रों की, तो बहुत लगता है ये आप वैरायटी पुत्र। मिलती है, हाँ, बहुत तो वैरायटी ये आप मिलती है। पुत्र से हमका ये हो गया ना, तो ईगो खराब हो जाता है, कान अंदर जाता ही नहीं वाणी। तो उससे तो उसको बोलने का कि भाई ऐसा मत करो ना, आप तो पुत्र को तो कुछ आपसे लिया नहीं है, फी नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं हाँ लेते हैं, तो समझाने हाँ का थोड़ा, हाँ हाँ थोड़ा समझाने का क्योंकि है ना, अब भले कोई आपका पुत्र अगर कन्विंस नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो आपका पुत्र है तो उसकी तो बात अलग है ना साहब। हाँ इज ए वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ ख्याल में है ना, हो सकता है नहीं समझा सकते, बात अलग है, लेकिन हाँ कभी कभी वो ऐसी बात समझा देते हैं कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ, इसलिए ये वो भी सही नहीं बात है। समझा सकते ऐसा नहीं करने का। हाँ सही बात है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझा सकते, बात अलग है। नहीं, कभी कभी हमको लगता है कि हमारी इंसल्ट हुई, हमने पूछा तो एक अलग व्यू पॉइंट से और रिप्लाई दूसरी जगह से, दूसरी व्यू पॉइंट से इंसल्ट वे नहीं, में मिला, हो तो सकता है, ईगो हो को थोड़ा सकता है हर्ट ऐसा। होता है ऐसे नहीं कभी ऐसा कभी। हो, हाँ, नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन नहीं अगर होता है, राइट। ऐसा होता हाँ भी है ना, तो थोड़ा हाँ पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाओ। वही हाँ जो हाँ जिसने जिसके निमित्त से आपको दुख हुआ है ना, उसके हाँ निमित्त भी आपको बहुत सुख हो जाएगा। हाँ। तो हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए अंदर से, कर क्योंकि ले, पता है। हाँ, प्रतिक्रमण कर लेना अच्छा है, अच्छा ठीक है। क्योंकि सत्संग से जिसकी बात हम सुनते हैं उसके प्रति अगर हमको रिस्पेक्ट नहीं रहे ना, तो हाँ, चीज उठती नहीं है, तो हमारा ही नुकसान ज्यादा होता है। बहुत बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। राइट। या तो या इसलिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारने की। या राइट। और दूसरा ये तो हुआ, जो हमारे से ऊपर है, रेस्पेक्ट करते हैं जिनको, तो वहां हाँ, पे एक ब्लॉकेज आती है। जहाँ अपने सेम लेवल के होते हैं, जैसे फ्रेंड हुए, भाई बहन हुए, कुछ भी सेम लेवल के, अगर वहां पे कोई तंतीली भाषा बोलते हैं तो थोड़ा टाइम एक्सप्रेस भी करते हैं। और अगर हम हमारे से छोटे हुए तो फिर तो बियर नहीं होता है, कि लगता है हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो होती है, समझता क्या है, लाइक हाँ, समझती क्या है, लाइक वहां पे ईगो, लाइक चुप करके मृदु मृदु वो नहीं होता है, नहीं वो लाइक बराबर है बात। आपने क्या नाम आपका भूल चंदा गया मैं, बहन, है? चंदा बहन। हाँ, चंदा बहन वो हाँ बुद्धि बुद्धि से आदमी बड़ा और छोटा दिखता है। हाँ हाँ तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि कोई छोटा दिखता है ना, तो हाँ। 80 प्लस मानने का, सपोज 15 साल का है ना, तो 80 प्लस 15 करने का। अच्छा ऐसे। तो उनको तो बड़ों को भी इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते, अंदर से कभी कभी इसलिए नोट आ इसलिए जाते हैं। इसलिए छोटा बड़ा हो तो बुद्धि के कारण है। हाँ वो समझ कभी कभी छोटे लोग ऐसे दे जाते हैं ना कि हम सोच में रह जाते हैं। हाँ तो ज्यादा करके जैसे बने वैसे जो भी चीज हमको मिलते हैं, तो उसका हम छोटा बन के उसकी समझ का लाभ ले लेने का। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ। ये ऐसा अलग अलग डीलिंग ये टेम्पररी व्यवहार है, या ये हमारा ईगो का ये सिंबल है जो अलग अलग हाँ, डीलिंग इसलिए करता है। ईगो को बीच में नहीं लाने का। इसलिए दादा भगवान ने बोला लघुत्तम भाव से रहो, तो हाँ आपका हाँ कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा है। तो हाँ कुछ हाँ सब लोग अपना अपना कुछ न कुछ विजन तो है सबके पास। हाँ हाँ मैं है ना, तो अपन उसका लाभ ले लेने का। हाँ हाँ। और नॉर्मली अपनी आदत कैसी है कि भाई ईगो के कारण हम जो समझे
और अपने से ऊपर है तो उसके अंदर शांत होके बैठेंगे और नीचे वाले को डांटेंगे। तो बोलते हैं हाँ। नीचे वाले को डांटेंगे तो वो तुम्हारे ऊपरी हो जाएंगे, वो कभी बड़े हो जाएंगे और फिर आपको डांटेंगे। तो ऐसा हाँ। क्यों काम करते हो आप? हाँ राइट। हाँ ख्याल में है ना? हाँ बात समझ में आई? हाँ हाँ समझ में आई। या सबसे हाँ छोटे रह के रहेंगे ना तो जल्दी समझ में बात आती है, बड़े रह हाँ के रहेंगे ना तो बात समझ में नहीं आती है जल्दी। हाँ हाँ ख्याल में है? हाँ। और ये जो बोलते हैं कि ऑलरेडी सब एक स्टोरी व्यवस्थित है। बोलता हूँ, एक स्टोरी बोलता हूँ। एक आज ही हाँ। मेरे को व्हाट्सएप पे स्टोरी आई हम्म। कि एक पंछी था और मॉनसून की सीजन आने वाली थी, तो उसने पेड़ को पूछा कि मैं तेरे पेड़ पर ये घोंसला लगाऊं, तो पेड़ ने ना बोल दिया। तो दूसरे पेड़ को पूछा उसने, तो बोले लगाओ, मेरे पेड़ पे लगाओ। फिर बरसात आई बहुत जोर से, उसने घोंसला लगाया, घोंसला बन गया, बच्चे भी आ गए। फिर बहुत जोर से बरसात आई, तो बरसात में आई तो जिस पेड़ ने ना बोला था वो पेड़ चला गया पानी में। तो वो पंछी हंस रहा था कि देखो तुमने ना बोला ना इसलिए ऐसा हो गया। क्या बोलता है? तूने ना बोला तो इसके लिए तूने तेरे ना को ऐसा। बोला था इसलिए देखो तेरा ऐसा हो गया। तो हाँ जब पेड़ हंसता है फिर बोलता है कि मैंने इसलिए ना बोला था कि मुझे मालूम था कि ये आंधी आएगी न तो मैं बह जाऊंगा, तो तू मर जाएगा, तेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए मैंने ना बोला था। तो जैसे ही ऐसा बोला ना तभी वो पंछी रोने लगा कि तेरे लिए मैं जीता हूँ, आज तो जिंदा हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभी, कोई लोग हाँ ना होता बोलते हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी है। के कारण हमको क्या फायदा होता है पता नहीं होता है। हाँ बात समझ में आई मेरी, क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ बहुत अच्छी तरह यानी। या या हाँ, इसलिए या इसलिए लाभ लो सबका। हाँ और पर ये बोलते हैं कि अगर ये नवकल में से भाव भाव करना चाहिए तो भाव तो बोलते हैं कि नेक्स्ट जन्म में पूरे होते हैं। तो हाँ, ये लेकिन जन्म अपना में भाव इनका। करना चाहिए, वो बोलते हैं इसलिए शुद्धात्मा होके वो भाव करने का, डिस्चार्ज भाव में भाव करो कि ताकि हाँ ऐसा हो जावे, प्रकृति ऐसी बन जावे कि प्रकृति भगवत स्वरूप हो जावे। ओके। मतलब ये नवकलम करंट बोलने जीवन में से भी इसका असर हो जाएगा ना अब भाव करने से। है? जरूरी नहीं ना नेक्स्ट बर्थ में होएगा। अरे ये अभी जो से चालू, नवकल। जब से बोलो ना आप, जब से बोलते हैं ना तब से ही चालू हो हाँ जाता है, बट वो सूक्ष्म लेवल पे होता है। हमको स्थूल ओके। लेवल दिखता है, हमको सूक्ष्म लेवल नहीं दिखता है। हाँ हाँ आपने जो प्रश्न पूछा कठोर भाषा तंत्रिली भाषा, वो क्या है? वो आपके अंदर चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तभी हो रहा है, इसलिए अंदर से तो फंक्शन चालू हो गया। हम्म। ख्याल में है ना? हम्म हम्म हाँ, वो तो चालू हो ही जाता है, जब से बोलते तब से चालू हो गया वो तो। हाँ हाँ या हाँ, इसलिए इसलिए वो तो वर्तन में तो जो व्यवहार में दिखता है वो जब आ जाएगा तभी तो क्या बोलते हैं, भगवान हो गए होंगे। अच्छा। शुद्धात्मा हाँ पद में आ गए हो, शुद्धात्मा का अनुभव हो गया होगा, फिर तो एक आध भाव रहेगा और मोक्ष में चले जाएंगे आप। हाँ हाँ तब हाँ तक की जर्नी है, उसमें क्या अभी फिक्र करने की। हाँ राइट राइट। नॉट ए लॉन्ग वे, हाँ इट्स हाँ नॉट वेरी शॉर्ट वे फॉर अस। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ बहुत बहुत नौ बढ़िया कलम बहुत खूब बोलो, खूब बोलो। नौ कलम दादा भगवान बोलते हैं भगवत स्वरूप हमारा जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो ये जो वो पहले पद में बोला है ना, अवर्ण ये वर्णन नहीं कर सकते, शब्द नहीं है, वो ये सब हाँ। नौ कलम के कारण आया है, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा। हाँ हाँ हमारी प्रकृति जो भगवत स्वरूप हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल नौ कलम्स। अच्छा दादाजी बोलते थे। हाँ, यस 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 यस। ओके। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी ये सुजागी मिली। लाभ लो, नौ कलम मिली है, ऐसी चीज मिली है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ बहुत कीमती चीज है नौ कलम, तो जितना हो सकता है उतना लाभ लेने का नौ कलम का। या मस्त धीरे धीरे भाव से बोलना है, कोई भी एक कलम बोलो तो भी चलता है, लेकिन बोलना है अच्छी तरह, उपयोग पूर्वक बोलना है कि कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो ऐसा दिखना चाहिए अपने को कि किसी ने मुझे छंछेड़ा, किसी ने गाली दी, तो मुझे मृदु रुजु भाषा हाँ बोलने की हे दादा भगवान शक्ति दीजिए, मुझे हम्म शक्ति, ऐसा हम्म। बोल अच्छी तरह एकदम उपयोग पूर्वक बोलोगे ना, खूब शक्ति हाँ मिलेगी, खूब शक्ति मिलेगी। हाँ, ठीक पहले है। तो ईगो एकदम हर्ट होता था समझता कि क्यों क्यों सुने। अभी लगता है हाँ, दादा भगवान का रही नौ कलम है
तंतीली भाषा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हाँ, हैरानी लगती कैसे नौ कलम बना है ऐसे कि हाँ, एक्सेप्ट right. करना चाहिए। तंतीली ईगो तो नहीं सहन कर पाता है, 2 बार सहन कर पाएगा, तीसरी बार तो सहन नहीं कर पाता है। नहीं, वो सहन नहीं कर पाते हैं ना, तो अपने हाँ को मालूम भी पड़ता है कि ईगो देखो कितना बड़ा है। हाँ हाँ, तो जैसे 9 कलम बोलेंगे ना, वो ईगो डिसोल्व होते जाएगा। वेरी ट्रू। हाँ डिसोल्व ईगो होता है तो उसके जैसा लाभ इस वर्ल्ड में किसी का नहीं, क्योंकि ईगो डिसोल्व हो गया तो भगवान खुले हो जाते हैं। वेरी नाइस। ईगो डिसोल्व करने के कारण ही दादा भगवान ने 9 कलम दिए है। राइट राइट। हाँ सब सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म बातें सबको पता नहीं चलती। नहीं नहीं, हाँ दादा समझ भगवान नहीं आते बोलते हैं, थे। हम जो बोलते हो कर किया करो, माथाकुट मत करो। हाँ नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत राइट सुजागी मिलती, जो लगता नहीं था अरे ये हीरे हैं, जब समझ आती है तो लगता है अरे इतने हीरे दिए दादा भगवान ने। राइट राइट राइट। नहीं तो समझ नहीं आती है इसे, तो उसके लिए क्लियरिटी से और वैल्यू बढ़ जाती है। यस 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 यस। थैंक यू, जय सचिदानंद। राइट राइट। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीताबेन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वो अपनी जो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना थी ना, है? शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना है, हाँ उसमें ना अपन ये बोलते हैं कि अज्ञानतावश जो जो दोष हुए हैं उन हाँ। सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। हम्म। तो ना उसमें मुझे लगा कि अभी मना अज्ञानता वाला पार्ट तो हमारा चला गया है ना, हाँ। वहाँ कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा कि वो है? अज्ञानतावश बोले, वो प्रार्थना जिसने ज्ञान नहीं लिए ना उसके लिए है। उसके लिए ही है ना। हाँ वही हाँ, है, उसके लिए। लेकिन अपने को अज्ञानता के वश के बोलने के बदले प्रमाद वश बोलने का, अजागृति के वश अजागृति के वश। लेकिन सुबह की चरण विधि में ना वही अज्ञानतावश ही बोले जाते हैं ना हम लोग। कोई वांधा तो नहीं, कोई वांधा नहीं, वो ऐसा बोले तो भी चलेगा, क्योंकि पूर्व जो काम किए अच्छे काम नहीं किए, वो अज्ञानता के वश ही किए है ना, हम्म इसलिए कोई वांधा नहीं। हम्म, बेसिकली वो प्रार्थना जिन्होंने ज्ञान नहीं लिए उनके लिए है। उनके लिए ही थी। हाँ ऐसा ही मुझे लगा कि अज्ञानतावश समझ तो हम के सब तभी। बोले तो अच्छी बात है, समझ से बोलना है, बात समझ के ऊपर है सब। हाँ समझ के ऊपर है। समझ के ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। एक है ना, अभी हम जो अपना अलवर का जो मंदिर है ना, वहाँ पे हम योगा सेंटर चलाते हैं सुबह। क्या चलाते? योगा सेंटर 20 से 25 महिलाएं आती हैं सुबह योगा करने 4:30 बजे। अच्छा, कौन आता है वहां पर, सिखाता है कौन? मैं और ये भीम जी। कौन? भीम जी और मैं। हाँ, भीम जी और आप, हाँ बोलिए तो। हाँ तो है ना वो कौन योगा सा करती है योगा ना। सिखाते हैं? हाँ कौन सा योगा सिखाते हैं? वही सूक्ष्म व्यायाम और ये अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका हाँ, और देह का योग सिखाते हैं। देह का। अच्छा, वाणी का योग नहीं तो सिखाते? अब है ना, हाँ तो मुझे फिर, सिखाते हैं वाणी का योग। हाँ मैं वही आपसे बात करने जा रही हूँ उसी बारे में। अच्छा। फिर हम शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बुलवा लेती हूँ मैं, और त्रिमंत्र बुलवा देती हूँ, और ठीक है। जगत के किसी को जीव को दुख ना हो। लेकिन हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ी देर आप रुको सत्संग के लिए, तो वो लोग रुकते भी नहीं है। हाँ। और मतलब उनको ये फिर 1-1.5 घंटा जो भी होता है वो योग के लिए ही आते हैं। तो मेरा बहुत भाव भी होता है कि ये दादा के मंदिर पे भी आते हैं ना, तो इनको जो वास्तव में है ना वो मिलना चाहिए। ये हाँ। शरीर वाला योग तो यदि वो मिलेगा तो उसके तो वो निरोग अपने आप ही हो जाएंगे। पर हाँ। वो उन्होंने ज्वाइन ही सिर्फ उसी के लिए किया था, हाँ। शरीर वाले योग के लिए। अब है ना, हाँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं उनको कैसे कन्विंस भी करती हूँ ना, तो वो बस आगे सत्संग के लिए, वो 1/2 घंटे ही रुक जाओ आप सत्संग के लिए, तो वो टाइम नहीं देंगे। और नहीं 1.5 घंटा देंगे। बस योगा के लिए ही देते हैं। आत्मा योग के लिए सब नहीं होते, वो देह योग के लिए ही सब होते हैं ना। पर मुझे तो भाव होता है ना उनके लिए देख देख के कि ये। धीरे धीरे होएगा, लेकिन अभी अपने को पहला उनको जिसके अंदर इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। हाँ वो तो हो ही रहा है। उसके अंदर शुद्धात्मा देखकर प्रार्थना करो कि सबका कल्याण हो। दादा भगवान बोलते हैं ना, मुझे जो मिला उसका कल्याण होना चाहिए, वैसा आपको भी भावना करने की कि मुझे ये सब हाँ मिला, सबका कल्याण होना चाहिए। हाँ कि दादा के मंदिर पे आकर भी ये कम से कम उस जो दादा का है उससे तो ये दादा के वंचित मंदिर ना में रहे। दादा को मिलने के बाद भी सब चले जाते हैं वापस, ऐसा होता है।
ख्याल में है ना, इसलिए भाव करो कल्याण हो जाए सबका। हाँ, ज्ञान हम्म, वर्षा हो, ज्ञान वर्षा। हम्म, ठीक है, ठीक है। बरोबर। हाँ हाँ ठीक सभी है। बच्चों को सच्चिदानंद बोलना। हाँ बोलेंगे सबको सच्चिदानंद। महात्मा का क्या हो गया, वो मिठाई वाले हो, क्या नाम उनका? हाँ रामेश्वर जी, उनको तबीयत ज्यादा ही खराब है उनकी। अभी वो घर पे तो ले आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस और खड़े नहीं हो पा रहे हैं। फोन किया था बीच में, लेकिन लगता नहीं था। तो आप हाँ ओके परेश भाई, सभी आप तो पुत्रों ने सच्चिदानंद बोला है, खास बोलो। ठीक है। हो हाँ सकता है तो मुझे फोन करने के लिए बोलो, ठीक है। हाँ प्लीज इतना करो। भीम जी को भी बोलो मुझे फोन करने के ठीक है, बोलूंगी, है ना, सुबह बोलूंगी। लिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जय ठीक है स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है। परेशान जी त्रिमंत्र बुलाएं, गीता मैन फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचण मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्य पावे पणासुनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ 8वीं कलम जहां जहां हम चूक गए हैं उसका प्रतिक्रमण करेंगे। दिन भर वही पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद।